हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का 8 चैप्टर बोले तो चतुर्भुज और उसके लेक्चर नंबर 4 को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि पिछली क्लास में अपन क्या देख चुके हैं। प्रश्नावली 8.1 की उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 6 जो है वो पूरा कर चुके हैं। और बच्चों उससे पहले की जो 2 क्लास थी ना, अपन ने उसमें इंट्रोडक्शन परिचय जो था प्रश्नावली 8.1 का वो अपन ने देखा था, बिल्कुल बेसिक से देखा था, तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए समझने के लिए। और आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों इस प्रश्नावली में 12 प्रश्न है, लेकिन सारे ही प्रश्न जो है थोड़े डिटेलिंग वाले हैं, तो ऐसे में 3 पार्ट के अंदर अपन ये वीडियो प्रश्नावली 8.1 को जो है पूरा करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने कुछ स्लाइड्स रखी हैं, जब भी अपन को जरूरत पड़ेगी भाई प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके गुण के बारे में, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं सबसे पहले प्रश्न 1 पे। वो अपने पास में क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। ठीक बात है, ये सारे अपन को रेशो दिया हुआ है। और चतुर्भुज जो अपने पास में एक बेसिक फिगर जो अपने पास में कुछ इस तरह से आप चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, चतुर्भुज ABCD अपने पास में, और उसके जो 4 कोण हैं उनके अनुपात अपन को दिए हुए हैं 3:5:9:13। इस चतुर्भुज के सभी कोण जो है वो हमें ज्ञात करने रहेंगे। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, माना एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, ये बात अपन बता देंगे, माना चतुर्भुज ABCD है। ठीक बात है। अब उसके अंदर अपने पास में कितने कोण दिख रहे हैं, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा है अपने पास में, ये हो जाएगा एक कोण हो जाएगा, ये एंगल B हो जाएगा, ये वाला एंगल C हो जाएगा, और ये वाला कोण D हो जाएगा। ठीक बात है। अब अपने पास में जो कोण का अनुपात दिया हुआ है उससे अपन जानकारी निकालेंगे। इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी अपन बता देते हैं कि भाई जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम अनुपात को खोलते हैं। अब अनुपात को अपन कैसे खोलते हैं, हम उसके साथ क्या करते हैं, एक अचर लगा देते हैं। माना वो अचर में x मान लेता हूँ। जैसे कि क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला कोण जो है ना अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 लिखिए और उसके साथ में एक अचर लगा दीजिए, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 3x। दूसरा वाला कोण अपने पास में क्या हो जाएगा 5, और उसके साथ में एक अचर लगा दीजिए 5x, यानी कि दूसरा जो कोण है वो 5x हो जाएगा, पहला कोण 3x हो जाएगा। इसी तरह तीसरा कोण अपने पास में क्या हो जाएगा, 9 लगाइए और उसके साथ एक अचर लगा दीजिए x, और फिर अपने पास में क्या है 13, तो उसके साथ में क्या करिए, एक अचर लगा दीजिए अपने पास में क्या x। तो इस तरह से अपने पास में 4 कोण प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, माना एंगल A जो है ना उसको अपन 3x मान लेते हैं, एंगल B जो है उसको हम 5x मान लेते हैं, एंगल C जो है उसको 9x मान लेते हैं, और एंगल D जो है अपने पास में उसको 13x मान लेते हैं। ये चीज आई होप सिंपल सी आपको समझ में आई होगी। अब अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अपन ने लिख दी। अब हमें ये चीज पता है कि भाई चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। सबसे पहली क्लास में अपन ने इस चैप्टर की ये पढ़ा था। ठीक है, चतुर्भुज का कोण योग गुण वो अपने पास में कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर है अपने पास में किसके, 360 डिग्री के। और इसका यहाँ पे कारण आ जाएगा, वो क्या लिखोगे, चतुर्भुज का कोण योग गुण। इतनी सी बात आप यहाँ पे लिख दीजिए, चतुर्भुज का कोण योग गुण, ये बात अपने पास में हो जाती। ठीक है, अब आगे क्या करिए, एंगल A का मान अपने पास में कितना है 3x, वो रख दीजिए। एंगल B का मान अपने पास में कितना है 5x, वो रख दीजिए। एंगल C का मान आपके पास में कितना है 9x, वो रख दीजिए। और एंगल D का मान अपने पास में कितना है 13x, वो यहाँ पे रख दीजिए। और ये सब किसके बराबर है अपने पास में, 360 डिग्री के बराबर है। अब इनको जोड़िए, 3x प्लस 5x 8x, 8 और 9 हो जाएगा 17x, 17 में 13 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 30x आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। अगले स्टेप में आप क्या करिए, 360 को ऐसा कैसा लिखिए, ये 30 यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ जो है ये भाग में आ जाएगा, 0 से 0 अपने पास में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो फाइनली जो x का मान अपने पास में आया है वो कितना हो जाएगा 12, ये अपने पास में x का मान आया। अब मुझे ये बताइए, जब आपके पास में x का मान आया है तो ऐसे में आप एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का मान निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर अपन करते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखोगे, अब एंगल A अपने पास में कितना था बच्चों 3x। ठीक बात है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 3 गुणा x का मान, x का मान अपने पास में कितना है 12, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 12 तिया 36 डिग्री। तो ये आपके पास में इस चतुर्भुज का पहला कोण प्राप्त हो चुका है 36 डिग्री। फिर एंगल B जो है अपने पास में वो कितना था
5x, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5x जो कि बराबर अपने पास में किसके 5 गुणा x का मान, x का मान तो अपने पास में 12 है, तो 12 पंजे 60 डिग्री आपके पास में दूसरा कोण जो है वो प्राप्त हो जाता है। फिर आते हैं एंगल C पे, जो कि अपने पास में कितना था 9x, जो कि ऐसे लिख लीजिए, ठीक है 9 ऐसा का ऐसा, फिर x का मान, और x का मान तो अपने पास में 12 है, तो 12 9 अपने पास में कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ये तीसरा कोण जो आपके पास में प्राप्त हो गया। और फाइनल एंगल D जो है अपने पास में वो कितना है 13x, तो यहाँ पे लिखिए 13 गुणा x, जो कि बराबर है किसके 13 गुणा x का मान, अगेन 12 आ जाएगा, और 13 को अपन 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 156 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास में फाइनल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास में आ चुका है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी अपने पास में ये सारा प्राप्त हो चुका है। तो चारों कोण प्राप्त हो गए, बस इतना सा ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अपन प्रश्न 2 पे। वो क्या लिखा है, अब देखो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इत्मीनान से सॉल्व करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पास में, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो ठीक है, फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, अपने पास में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लो जैसे मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं अपन समझने के लिए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और कह रहा है कि इसके जो विकर्ण होने वाले अपने पास में, ये जो दो विकर्ण है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, मतलब कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, ये एक आयत है, ये आपको दर्शाना है। अब इससे देखो बच्चों, एक बात तो क्या है, ये कंफर्म है कि ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये कि कंफर्म है कि एट द एंड जो फिगर अपने पास में है वो आयत ही है, हमें तो बस सिद्ध करके दिखाना है, वो असल में तो आयत ही है, हमें तो बस प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये कि या तो आप ये कर सकते हो कि भाई या तो आप समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाओगे, या फिर आप एक आयत ही बना लीजिए ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो एक आयत है, ये अपन को सिद्ध करना है। इसका मतलब ये कि असल में वो क्या है, एक आयत है। और ये बात भी गलत नहीं हो रही कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो हमें पता है कि भाई समांतर चतुर्भुज का जब कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री कर देते तो हमारे पास में आयत ही है, तो इसको अपन समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो बात ये आती है हमें फिगर क्या बनाना है, तो फिगर अपन बनाएंगे आयत, क्योंकि हमें सिद्ध वही करना है, एज सिंपल एज दैट। ये चीज रखिए, ठीक है, ओके। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फटाफट से फिगर बना लेते हैं अच्छा सा, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने आयत बना लिया। अब हमारे पास दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो अपने पास में समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, अरे आयत तो सिद्ध करना है, अभी तो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ तो दिया है, मैं तो वही लिखेंगे ना। और इसके विकर्ण बराबर है, यानी कि विकर्ण क्या है, AC और BD वो बराबर है, तो ये जानकारी लिख लीजिए कि भाई अपने पास में AC जो है वो बराबर है किसके, BD के। तो दर्शाइए कि वो एक आयत है, यानी कि सिद्ध क्या करना है अपन को, ABCD एक आयत है, ये अपन को सिद्ध करना है, इतनी सी बात है। ठीक बात है, अब आगे करते हैं अपन, इसको अपन कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक समझिए कि असल में आयत कैसे प्राप्त होता है। समांतर चतुर्भुज का जब एक कोण अपन 90 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो अपने पास में आयत प्राप्त हो जाता है। अब ABCD तो अपने पास में समांतर चतुर्भुज तो है ही, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी कोण A मान लो B, C या D 90 डिग्री के बराबर सिद्ध कर देता हूँ, तो अपने पास में एक आयत बन जाएगा। आई होप ये स्टोरी क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक कोण जो है 90 डिग्री लाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है बच्चों मैं आपको दो त्रिभुज दिखाना चाह रहा हूँ मेनली, है ना। सबसे पहले अपन दो त्रिभुज देखेंगे और उसमें सर्वांग समता का नियम लगा के अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो चलो फिर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो त्रिभुज दिखाता हूँ, देखना। एक तो ये वाला त्रिभुज लीजिए अपने पास में DAB, ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज अपन को लेना रहेगा वो आप ये वाला लीजिए ACB, ये वाले दो त्रिभुज अपन को लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनका थोड़ा सा अलग से फिगर भी बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। ठीक है, और मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, ये दोनों मैंने त्रिभुज बना लिए, देखो DAB CBA CBA। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो हमें पता लग जाएगा कि भाई AD जो है वो BC के बराबर है, कारण
कि भाई ABCD अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, तो AD और BC की लंबाई बराबर होगी। ठीक बात है। AB और AB जो है अपने पास में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इस बात से अपन कह सकते हैं। ठीक बात है। और फिर अगली जानकारी जो अपने पास में हो जाती है वो ये कि यहाँ पे आप देखो AC बराबर है अपने पास में BD के, तो ये जो AC है ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में BD के। तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में सर्वांग समसिद्ध कह सकते हैं अपन ऐसे सर्वांग समता नियम से। बिल्कुल, तो यही कहानी अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं बोलूंगा क्या, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA में। ठीक है, त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA में अपने पास में जो AD है वो किसके बराबर है, BC के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए AD जो है वो बराबर है किसके, BC के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या, समांतर चतुर्भुज है अपने पास में तो उसकी भुजाएं सम्मुख बराबर होती हैं। फिर AB बराबर है AB के, इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, तो ये लिख लिया AB बराबर है AB के, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये बात अपन को समझ में आई। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि भाई AD जो है वो अपन को बराबर दे रखा किसके, BC के। ठीक है, तो ये लिख लीजिए AD बराबर है BC के, इसका कारण जो अपने पास में क्या है, दिया है, तो ये चीज़ अपन ने लिख ली। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया, हमारे पास में दिया हुआ है AC बराबर है BD के, है ना, तो BD बराबर है AC के, है ना, BD बराबर है AC के, इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है। ठीक है, अब जरा आगे देखो, अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज DAB जो है अपने पास में सर्वांग सम हो जाता है किसके, त्रिभुज CBA के। और इसके लिए कौन सा नियम लगाया अपन ने, SSS सर्वांग समता नियम से आप ये बात जो है अपने पास में कह सकते हो। ठीक बात है। अब आगे वाले स्टेप पे आप समझिएगा, आगे वाला स्टेप अपने पास में ये है कि भाई दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं, तो मुझे ये जरा बताना त्रिभुज DAB में A पर जो कोण है, बिंदु A पर जो कोण है, और त्रिभुज CBA में जो B पर कोण है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये कोण कौन से हैं, देखो DAB में A पर जो कोण है यानी कि ये वाला, और CBA में जो A पर कोण है यानी कि ये वाला, तो मान लीजिए अपने पास में ये एंगल 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में एंगल 2 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः है एंगल 1 बराबर है अपने पास में एंगल 2, और इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा, CPCT की भाई सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और ये मान लीजिए आप क्या, समीकरण 1, जब अपने पास में जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल जो है कर लेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आप यहाँ पे देखिए कि भाई ABCD है तो क्या अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक बात है, ये चीज तो अपन को दी हुई है। तो एक चीज मुझे बताना, फटाफट से आपको फिगर में भी दिखा देते हैं, A B C और D। तो ये जो AD है ये अपने पास में क्या है बच्चों, समांतर है BC के, और AD जो है आपके पास में क्या हो जाती है, तिर्यक रेखा हो जाएगी AD और BC के बीच में। तो ऐसे में ये वाला कोण है जो है और ये वाला जो कोण है, इन दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा, सह है, अंत है कोण, और अभी अभी अपन ने ये वाला कोण माना था एंगल 1 और वो वाला माना था एंगल 2, तो ये चीज आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अतः इसलिए AD जो है समांतर है किसके, BC के। अब AD जो है अपने पास में वो समांतर है BC के, तथा यहाँ पे तिर्यक अपने पास में कौन है, AB जो है तिर्यक है, तथा AB तिर्यक अपने पास में हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसका जो कारण है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई ये अपने पास में क्या है, सह है, अंत है, कोण है, सह है, अंत है, कोण है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 2 तो अपने पास में बराबर है, समीकरण 1 से अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, एंगल 1 को तो ऐसा कैसे लिखिए, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दीजिए जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। और इसका कारण आप क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से, कि भाई समीकरण 1 से हमने एंगल 1 बराबर एंगल 2 ले लिया है। एंगल 1 में एंगल 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना एंगल 1 जो कि बराबर है अपने पास में 180 डिग्री के। 2 इधर गुणा में है, उस तरफ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा अपने पास में, भाग में हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और पीछे आ जाएगा 0। तो ऐसे में एंगल 1 अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एंगल 1 अपने पास में 90 डिग्री प्राप्त हो चुका है, तो साथ में ऑब्वियसली बात है कि एंगल 2 भी अपने पास में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के प्राप्त हो जाएगा।
ये बात अपन कह सकते हैं। लेकिन मेन चीज जो है, मेन मुद्दे की बात जो है अपने पास में वो ये कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को दिया हुआ है, और ABCD के अंदर हमने एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ऐसे में ABCD क्या है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, और ऐसे समांतर चतुर्भुज को अपन क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। यही तो अपन ने पढ़ा था शुरू में, देखो समांतर चतुर्भुज के एक कोण 90 डिग्री करने पर अपने पास में क्या प्राप्त हो जाता है, आयत प्राप्त हो जाता है। तो वही तो चीज करी है। तो ऐसे में फाइनल अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फाइनल हम ये बोलेंगे कि ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, अतः ABCD एक आयत है, और यही अपन को सिद्ध करना था। इसके साथ अपना ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये लिख दिया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, अतः ABCD एक आयत है। बस इसके साथ अपना क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन किस पे, प्रश्न 3 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे। तो एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब कि वो मिलते 90 डिग्री पे है समकोण, और समद्विभाजित कभी करते हैं मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो अभी डायग्राम बना के सिखाता हूं, पर पहले आगे देखो क्या लिखा है। तो वह एक सम चतुर्भुज होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो कोई भी चतुर्भुज है उसको एट द एंड अपन को सिद्ध क्या करना है, सम चतुर्भुज है। तो ऐसे में मैं डायग्राम क्या बनाऊं, कोई भी अपने पास में जो चतुर्भुज होता है वैसा कुछ बना लूं, या फिर एक अच्छा सा सम चतुर्भुज ही बना लूं, क्योंकि असल में तो वही है, वही अपन को सिद्ध करना है। तो जो असल में है वही बनाते हैं ना, ऐसा रैंडम सा क्यों बनाए। और आप भी सोचो ना, अपन को जो सिद्ध करना है वही बनाते हैं ना, अपने लिए ज्यादा इजी है ना। ऐसा आडे टेढ़े बनाने में क्या रखा है? तो मैं बनाता हूं सम चतुर्भुज, आप चेक करिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। अभी तो जानकारी अपने पास में यही है कि चतुर्भुज ABCD है, तो मैंने भी दिया है, मैं ये लिख लिया, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके जो विकर्ण हैं, मान लीजिए बिंदु O पर मिलते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये कि ये आपस में जो है कहाँ पे मिलते हैं, एंगल जो है ये जो मिल रहे हैं जिस एंगल पे, वो अपने पास में क्या है, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये वाला भी 90, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लैरिटी के लिए मैंने सिर्फ अभी 2 ही बनाए हैं, और समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि ये जो AO है और ये जो CO है ये बराबर है, और ये जो अपने पास में BO है और ये जो अपने पास में DO है ये भी बराबर है। तो दिया है, मैं लिख लीजिए कि भाई AO जो है वो अपने पास में बराबर है किसके, CO के, और BO जो है वो बराबर है अपने पास में किसके, DO के। ये सारी बातें हो जाती है। फिर नेक्स्ट आप सिंपल रखने के लिए क्या बोलिए कि एंगल AOD जो है ये वाला कोण, ये अपने पास में कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो हमें दी हुई है वो हमने लिख ली। तो वह एक सम चतुर्भुज होता है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, सिद्ध करना है, हमें क्या लिखा है, करना रहेगा कि भाई ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम चतुर्भुज है, इतनी सी बात अपने पास में रहती है। ठीक है, अब आते हैं उपपत्ति पे। तो सबसे पहले समझो कि भाई सम चतुर्भुज इसको सिद्ध करना है, और ABCD अपने पास में दिया हुआ क्या है, चतुर्भुज है। अब प्लान सुनो अपना, करने वाले क्या है कि भाई सबसे पहले ABCD चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, और उस समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं को बराबर करने पर हमारे पास में क्या मिल जाएगा, सम चतुर्भुज मिल जाएगा। ये 2 स्टेप करने रहेंगे। तो अपन आते हैं सबसे पहले वाले स्टेप पे, यानी कि ABCD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करें। अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए किसी भी चतुर्भुज को अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो अपने पास में कई तरीके होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे भी रखा है कि भाई या तो उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर सिद्ध कर दो, या फिर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर सिद्ध कर दो, या फिर सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर कर दो, या फिर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं ये सिद्ध कर दो। ये तो अपन के पास दिया हुआ है, तो अपन इसका इस्तेमाल अभी करेंगे नहीं।
या फिर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो, ये आप सिद्ध कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अपन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ जाओ क्या, ठीक है, कैसे करें। तो मेरा प्लान ये है अपने पास में कि हम जो है इन दो त्रिभुज में देखने वाले हैं, AOB और COD के अंदर। तो यहाँ पे आपको दो जानकारियां मिल जाएगी। एक तो ये कि भाई AO जो है वो बराबर है किसके, CO के, और ये जो BO है ये किसके बराबर है, DO के। और साथ में ये वाला जो एंगल 1 है और ये वाला जो एंगल 2 है, ये अपने पास में क्या है, दोनों बराबर होंगे। एक तो कारण क्या हो जाता है अपने पास में, ये है शीर्षोभिमुख कोण है अपने पास में, इसलिए कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह लो ना, ये आपस में सारे 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो वैसे बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में ये AOB और COD जो अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। वहां से अपन कुछ कर सकते हैं। तो चलो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में सबसे पहले जानकारी लिख लेते हैं। AO बराबर है अपने पास में किसके, CO के, तो ये लिख लिया AO बराबर CO। इसका जो कारण है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, दिया है। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 1 के। एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 1 के। तो आप ऐसे लिख लीजिए दोनों 90 डिग्री। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं शीर्षोभिमुख कोण, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए BO जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, DO के। तो BO बराबर है किसके, DO के। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दिया है। ठीक है, ये सारी जानकारी हो गई। अब आप क्या लिख सकते हो, अतः है यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज AOB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के। बताओ जरा कौन से वाले नियम से हो जाएगा अपने पास में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा साइड एंगल साइड नियम से हम इनको दोनों को सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक बात। अब यहाँ से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है, जरा उसके ऊपर नजर मारते हैं। सबसे पहली जानकारी बच्चों अपन को ये प्राप्त हो जाएगा कि भाई AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, CD के बराबर हो जाएगा। ये जो AB है ये किसके बराबर हो जाएगा, CD के। CPCT से कह सकते हो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे, अब सबसे पहली बात तो ये कि भाई AB जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के, है ना। इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT। ठीक बात है। फिर अगली जानकारी अपने पास में क्या है वो देखना। ये बताओ मेरे को कि त्रिभुज AOB में बिंदु A पर जो कोण होगा, त्रिभुज AOB में बिंदु A पर जो कोण होगा, मान लीजिए अपने पास में एंगल 3 है, और त्रिभुज COD में जो बिंदु C पर कोण होगा, त्रिभुज COD में बिंदु C पर जो कोण होगा, उनके बारे में आप क्या कहोगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। CPCT से आप ये भी कह सकते हो। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि एंगल 3 जो है अपने पास में वो एंगल 4 के बराबर है। इसका भी कारण क्या हो जाएगा, CPCT। आयोग ये बात क्लियर है अपने पास में। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। जब अपन को जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आयोग यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, तो मैं कुछ सेकंड्स लेता हूँ और यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ी क्लैरिटी के लिए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मैंने बनाया AB और ये रहा CD। तो देखो ये रहा AB और ये रहा CD, उनके बीच में तिर्यक आपको दिख रही होगी AC। ये रहा तिर्यक AC। ये वाला कोण आपके पास में एंगल 3 है। ठीक है, ये A के जस्ट पास में OAB, O यहाँ पे अपने पास में कहीं बीच में है ना, यहाँ O है, तो OAB एंगल 3 है, और OCD ये एंगल 4 है, OCD एंगल 4 है। अब जरा यहाँ पे आप चेक करना, देखो एंगल 3 और एंगल 4 है अपने पास में, बराबर है CPCT से, अभी अभी आपने यहाँ पे बोला। पर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई AC जो है तिर्यक AC AB तथा CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, जो कि अपने पास में एकांतर अंत्य कोण है। अतः आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि AB जो है अपने पास में क्या है, समांतर है CD के। आप ये बात कह सकते हो। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूँ, फिर अपन बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं अपने फाइनल बात के। ठीक है, तो AC AB तथा CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, जो कि एकांतर अंत्य कोण का युग्म है। तो ऐसे में AB समांतर है CD के। इसको अपन ने कह ली बात 3।
अब ए बी समांतर है सी डी के और ए बी बराबर सी डी अपन समीकरण 1 से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साथ ही, ठीक है, ए बी जो है अपने पास में बराबर है सी डी के। तो यहाँ पे आप देखिए कि चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए ए बी जो है बराबर है सी डी के और ए बी जो है समांतर है सी डी के। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी चतुर्भुज में अगर एक सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर भी है और समांतर भी है, तो ऐसे में वो चतुर्भुज अपने पास में क्या कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसे में ए बी बराबर है सी डी के और ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अपने पास में ये चीज सिद्ध हो गई, बस इसको लिख देते हैं। ये मैंने इसका कारण लिख दिया, अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर तथा समांतर है, इस कारण से अपन कह सकते हैं। तो एबीसीडी अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो चुका है, ये अपन काम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें ये करना रहेगा कि हमें तो सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज के लिए अपन को क्या करना रहेगा, सारी भुजाएं बराबर करनी होगी समांतर चतुर्भुज की, तब अपने पास में काम बनेगा। इसको अपन कैसे करें, तो यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम बना लेता हूँ, या अपन ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं ताकि सारी क्लैरिटी रहे। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, काफी क्लोज अपन यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं, फिर अपन करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो एबीसीडी का फिगर से मैंने फिर से बना लिया और ये अपने पास में समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो चुका है। हमें सिद्ध करना है कि सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैं दो त्रिभुज लेने वाला हूं, AOD और COD। देखो AOD COD, ये एंगल 1 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 3 है, ये भी 90 डिग्री है। एंगल 3 बच्चों देखो अपन ने शुरू में माना नहीं था, तो यहाँ पे एंगल 3 है। ये सब अपने पास में बराबर है ना, विकर्ण जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, यहाँ पे अगर एंगल और मान लो तो सारे अपने पास में 90 डिग्री, ये आपको याद ही होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा प्लान ये है कि भाई इन दोनों त्रिभुज में AO बराबर है, ये AO और CO बराबर है, एंगल 3 और एंगल 1 बराबर है 90 डिग्री के, और ये OD और OD दोनों में क्या हो जाएगा अपने पास में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज आप क्या कह सकते हो, सर्वांग सम है। फिर अपन कुछ कर सकते हैं। अब देखना क्या, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, त्रिभुज AOD और अपने पास में क्या हो जाएगा त्रिभुज COD में हम सबसे पहले बोलेंगे AO बराबर है किसके, CO के। तो ये चीज आप लिख लीजिए, AO बराबर है CO के। इसका कारण क्या दिया हुआ है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अपन यहाँ पे दिया है हमें लिख देते हैं। फिर एंगल 3 बराबर है अपने पास में किसके, एंगल 1 के। ये लिख लेंगे अपन क्या कि भाई दोनों अपने पास में क्या है 90 डिग्री है, तो ये चीज आप लिख लीजिए, दोनों 90 डिग्री के कोण है। अगला OD बराबर है इस OD के, ये दोनों OD जो अपने पास में बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए OD बराबर है OD के। इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा कि ये जो है अपने पास में क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अतः अपने पास में क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AOD जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के। किस नियम से, साइड एंगल साइड से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड एंगल साइड नियम से आप इनको सर्वांग सम कह सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या कह सकते हो, अतः आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई ये जो AD है और ये जो CD है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। CPCT से सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे बोलोगे अतः है AD जो है अपने पास में वो क्या है, बराबर है CD के, और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, CP/CT से आप ये बात जो है कह सकते हो। और मान लीजिए इसके अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण इसका अपन कुछ नंबर दे देते हैं, समीकरण 3 तक अपन ले चुके थे, इसको अपन क्या मान लेते हैं कि ये जो है अपने पास में समीकरण 4 है। इसका मतलब ये कि भाई AD और CD बराबर है, AD और CD बराबर है, ABCD एक सर्वांग, अपने पास में ABCD एक क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज है, ये अपन सिद्ध कर चुके हैं। तो इसकी सम्मुख भुजाएं वैसे ही बराबर होती हैं, लेकिन इसकी ये जो आसन भुजाएं हैं AD और CD, इसको भी अपन बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो ऐसे में पता है अब आप क्या बोलने वाले हो, गौर से देखना, बहुत शानदार चीज होने वाली है अपने पास में। आप बोलोगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो ऐसे में अपने पास में क्या रहता है, सम्मुख भुजा बराबर है। तो ऐसे में आप बोलोगे कि भाई AB बराबर है CD के और AD जो है वो बराबर है किसके, BC के, ये बात आप कह सकते हो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखना, नेक्स्ट स्टेप में जो बोलने वाला हूं, अब AB जो है अपने पास में वो बराबर हो जाएगा किसके, ठीक है, CD के, ठीक बात है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखना CD जो है किसके बराबर है, AD के, ये आप क्यों कह सकते हो, समीकरण नंबर 4 से। लेकिन AD जो है वो किसके बराबर है, BC के। इसका यहाँ पे कारण भी लिख दो कि भाई समीकरण 1 से मैं ये बात कह सकता हूं। तो आप फाइनल क्या पहुंच रहे हो कि भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी AB CD AD और BC चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो यानी कि ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, अतः है ABCD एक समचतुर्भुज है। बस हो गया सिद्ध, बस ये स्टेटमेंट लिख देता है, फिर अपना क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है। तो आप फाइनली बोल देंगे ऐसे। ये फाइनल अपन ने लिख दी, ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन फिनिश। आगे भी समझ में आया होगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस हमें क्या होता है थोड़ा लेंदी रहते हैं, ये बात जरूर मानते हैं अपन। अपन आते हैं प्रश्न 4 पे, वो अपने पास में क्या लिखा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये अपन को दर्शाना है। तो अपन को एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, तो दिया है, मैं लिख दिया वर्ग ABCD, और दर्शाना क्या है कि इसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं। तो इसके विकर्ण अपने पास में AC और BD है, वो बराबर है, तो सिद्ध करना है, मैं लिख दिया AB बराबर है CD के। सॉरी, ये नहीं सिद्ध करना अपन को सिद्ध करना है कि AC जो है वो बराबर है किसके, BD के, है ना, थोड़ी मिस्टेक से लिख दिया, ठीक है। AC बराबर है BD के, विकर्ण बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और ये समद्विभाजित कर रहे हैं बिंदु O पर, और समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि AO जो है अपने पास में किसके बराबर होना चाहिए, CO के, ये अपन को सिद्ध करना है, और BO जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, DO के, ये भी अपन को सिद्ध करना है, और साथ ही साथ समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये कि ये वाला कोण जो है 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। ऑब्वियसली ये वाला भी 90 हो जाएगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम तो क्या करते हैं, अभी क्लैरिटी रखने के लिए ये लिख लेते हैं कि एंगल AOD जो है इसको 90 डिग्री जो है अपन को सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। ऑब्वियस है बाकी कोण भी 90 डिग्री सिद्ध करने होंगे, ये अपन को सिद्ध करना है। तो ये सारी चीजें बातें जो है अपन को सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये बीच में से मिटा देता हूँ, मैंने जो दो कोण बनाया ना, जब अपने पास में जरूरत पड़ेगी तब अपन इनका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब इस कार्यक्रम को अपन कैसे करें, दिया हुआ तो है कि अपने पास में ये वर्ग ABCD है, तो चलो फिर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले पता है मैं क्या विचार कर रहा हूँ कि अपने पास में देखो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD है ना। इसमें AB जो अपने पास में किसके बराबर है, CD के, कारण वर्ग है ABCD, तो ऐसे में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऑब्वियस है कि AB और CD भी बराबर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चों आप यहाँ पे देखिए कि CD जो है अपने पास में AB के समांतर है और AC जो है आपके पास में तिर्यक है, तो ऐसे में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, एकांतर अंत्य कोण से कह सकते हो, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो AB और CD बराबर, दूसरी बात ये कोण बराबर हो गए, तीसरी बात AB और CD जो अपने पास में समांतर हैं एक दूसरे के, तो ऐसे में BD जो है इनके बीच में तिर्यक है, तो ऐसे में आप क्या बोलोगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो अपने पास में ये भी बराबर हो जाएंगे, कारण क्या है, एकांतर अंत्य कोण।
तो ऐसे में त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण से, ये दोनों त्रिभुज को अपन सर्वांग सम कह सकते हैं क्या? ठीक है। अब जैसे इनको सर्वांग सम बोलेंगे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अब वो क्या, चलो फिर देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, उपपत्ति में त्रिभुज, या फिर अपन पहले ये कोण बराबर होते हैं इसके बारे में बता देते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे चूंकि ABCD एक वर्ग है, अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई AB जो है अपने पास में वो बराबर होगा CD के, तथा AB जो है अपने पास में वो समांतर होगा CD के। ठीक है। अब चूंकि अपने पास में AB समांतर है CD के, तथा ठीक है, तथा तिर्यक अपने पास में क्या है, AC, तथा AC तिर्यक है। तो यहां से अपन क्या जानकारी निकाल सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल 1 और ये वाला जो एंगल 2 है ये दोनों बराबर हो जाएंगे अपने पास में। तो आप बोलोगे एंगल 1 जो है बराबर है अपने पास में किसके, एंगल 2 के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण, ये बात आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक बात है। अब इसी तरह आप क्या बोलोगे, इसी तरह AB समांतर है CD के, लेकिन तिर्यक अपने पास में इस बार BD है। AB समांतर है अपने पास में CD के, तथा तिर्यक अपने पास में जो है वो क्या हो जाएगा, BD तिर्यक है। तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, तथा BD तिर्यक है। तो ये मान लीजिए एंगल 3 है और ये मान लीजिए एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। इससे हम कह सकते हैं एंगल 3 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 4 के। और इसका कारण बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसी तरह से शुरुआत करा है, तो कारण वहां से निकल जाता है। इसको कह लीजिए समीकरण 2 और इसको अपने पास में क्या कह लेते हैं, समीकरण 1। अब अपने जहाँ पे जरूरत पड़ेगी अपन कर लेंगे। ठीक है। प्लानिंग अपनी त्रिभुज AOB और COD में चल रही थी, तो उसी के अंदर देख लेते हैं। हम बोलेंगे अब जरा देखो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ठीक है, AB बराबर है अपने पास में किसके, CD के। नहीं, पहले अपन ये लिख लेते हैं एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, समीकरण 1 से। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और इसका कारण अपने पास में क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से। फिर AB बराबर है अपने पास में किसके, CD के, तो ये चीज आप लिख लीजिए। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, ABCD एक वर्ग है तो उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए, ABCD एक वर्ग है ना, ABCD एक वर्ग है, ये बात आप लिख लीजिए, है ना। तो उसकी समूह, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, ये लिख लीजिए। तो इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 2। तो पहले निकालने का फायदा ये रहता है कि यहाँ पे हौच पौच नहीं होता, नहीं तो यहाँ पे सारी कहानी लिखनी पड़ती कि भाई ये समांतर उसके है, ये तिर्यक है, फलाना ढिमका करना पड़ता। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज COD के, किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से आप ये बात जो अपने पास में कह सकते हो। ठीक। अब अपने पास में क्या जानकारी आने वाली वो आप देखना। आप यहाँ पे चेक करना अपने पास में कि AO जो है वो किसके बराबर है, CO के। सुना सुना लग रहा है, AO बराबर CO में सिद्ध करना था और यहाँ पे वो सिद्ध हो चुका है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई AO बराबर है अपने पास में किसके, CO के। फिर नेक्स्ट देखना बच्चों, OB जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, OD के। OB बोलो या फिर BO बोलो, एक ही बात है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि भाई BO बराबर है अपने पास में किसके, DO के। ये भी अपन को सिद्ध करना था, BO बराबर है DO के, ये भी अपन सिद्ध कर चुके हैं। और जानकारी अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बस ये ले सकते हैं, इनका कारण जो अपने पास में क्या हो जाएगा, CP/CT से अपन ये बात कह सकते हैं। ठीक है। तो इतना हिस्सा तो अपन प्रूव कर चुके हैं कि AO बराबर है CO और BO बराबर है DO के। और इसको आप क्या कह लीजिए कि भाई ये अपने पास में समीकरण नंबर क्या है, 3। जब जरूरत पड़ेगी तो अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब अभी भी ये काम बचा है कि भाई AC और BD बराबर सिद्ध करने हैं और वो 90 डिग्री के कोण पे मिलते हैं, ये भी अपन को भी सिद्ध करना बाकी है, उसको भी करते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरा प्लान देखो क्या है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि AC और BD बराबर है, इसको अपन सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है। तो हमें ऐसे त्रिभुज ढूंढने होंगे जिनके अंदर AC और BD आपको दिख रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मेरा प्लान क्या है, अपन ये ले सकते हैं कि देखना जरा, त्रिभुज ACD, ओके ऐसे ले लो, त्रिभुज ADC और त्रिभुज अपने पास में हो जाएगा DAB। इन दोनों त्रिभुज में आपके पास में AC और BD जो है वो आ जाएगा।
मुझे पता है थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही, तो मैं इसका फिर से फिगर बना लेता हूँ और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, अब बच्चों अपन अगला काम करते हैं। अगला ये है कि त्रिभुज, मैंने आपको जो बोला था अपन को किस में देखना है, त्रिभुज DAB। देखो एक सेकेंड रुको। त्रिभुज DAB, ये वाला त्रिभुज, तो DAB मैंने आपके सामने बना लिया। फिर अगला जो त्रिभुज आपको देखना रहेगा वो ये वाला है, त्रिभुज ADC। देखो ADC ये अपने पास में हो गया, और मैंने दोनों अलग अलग भी आपके सामने जो है यहाँ पे बना के दिखा रखे हैं, ठीक है, ताकि अपने जरूरत पड़ेगी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, इनकी बात अपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल A जो है अपने पास में 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल D भी 90 डिग्री हो जाएगा। ABCD एक वर्ग है तो उसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ये कारण। फिर नेक्स्ट अपने पास में कि भाई AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AD के, दोनों में उभयनिष्ठ है। और AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के। इसका कारण अपने पास में क्या है, AB क्या है, ये है AB और ये है CD। तो चारों भुजाएं जो है वर्ग की बराबर होती हैं, तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज आप क्या कह दोगे, सर्वांग सम है। और वहां से अपन कह देंगे कि ये जो BD है और ये जो AC बराबर है, तो विकर्ण बराबर होते ही अपना काम हो जाएगा। तो चलो फिर लिखते हैं, हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज DAB और त्रिभुज ADC, ठीक है, त्रिभुज ADC में सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या हो जाएगा, AD बराबर है AD के, इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, उभयनिष्ठ है। तो लिख लीजिए उभयनिष्ठ है। फिर अगली जानकारी क्या है, एंगल A जो है वो एक्चुअली इसका अपन नामकरण कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अपन 4 एंगल तक ले चुके हैं, तो इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 5 और इसको अपन मान लेते हैं क्या, एंगल 6। तो एंगल 5 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 6 के। इसका कारण क्या हो जाएगा, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, बस काम हो गया। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या, AB जो है वो किसके बराबर है, CD के। तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिए AB जो है बराबर है CD के। इसका कारण क्या हो जाएगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर हैं, ठीक है, बस ये इसका अपना रीजन हो गया। अतः आप फाइनली यहाँ पे कह सकते हो, अतः है त्रिभुज DAB जो है अपने पास में सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADC के। किस नियम से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम से आप ये बात जो है यहाँ पे कह दोगे, ठीक बात है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो अपने पास में कि BD जो है, ये देखो ये DB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, AC के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हो, तो DB बराबर है अपने पास में किसके, AC के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CPCT, ठीक है। अब DB को आप क्या लिख सकते हो, BD लिख लो, BD बराबर अपने पास में AC के। तो आप यहाँ पे देखो ओवरऑल अपने पास में ये BD था और ये AC था, ये विकर्ण थे अपने पास में इस वर्ग के, और उनको बराबर सिद्ध करना था अपन को, है ना। AC बराबर BD तो अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। इसको आप कह लीजिए अपने पास में क्या, समीकरण नंबर 4। तो ये काम तो हो गया। अब नेक्स्ट जो अपन को सिद्ध करना है वो ये कि भाई ये सारे जो कोण है यहाँ पे, ये जो विकर्ण आपस में मिलते हैं ना, ये 90 डिग्री के कोण पे मिलते हैं, यानी कि एंगल AOD ये 90 डिग्री होगा, ये अपन को सिद्ध करना है। इसको अपन अब कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए एक मेरा प्लान ये है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, मैं फिर से फिगर बनाता हूँ ताकि आपको देख सकें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ सीधा। मैं देखो इन दो त्रिभुज में देखने वाला हूँ, एंगल AOD और एंगल COD के अंदर अपने पास में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा और वहां से मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो अपने पास में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। फिर अपन कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिगर बनाता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, अब बच्चों अपन इस पे आते हैं, त्रिभुज AOD। देखो त्रिभुज AOD और COD अगल बगल वाले हैं, COD।
तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या है कि भाई ये AO और CO बराबर है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सिद्ध करा था AO और CO बराबर है, समीकरण 3 से आप कह सकते हो, ठीक है। और OD जो है अपने पास में OD के बराबर हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, ये बात कह सकते हो। फिर नेक्स्ट ये कि AD जो है वो CD के बराबर हो जाएगा। इसका कारण क्या अपने पास में, देखो AD जो है CD के बराबर हो जाएगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आप कह सकते हो। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, सबसे पहले कि भाई AO जो है वो बराबर है अपने पास में CO के, इसका कारण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से ये बात आप जो है कह सकते हो। फिर नेक्स्ट DO जो है अपने पास में, या फिर OD कह लीजिए, OD जो है वो बराबर है OD के, इसका कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, ठीक बात है। फिर नेक्स्ट जानकारी AD जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, CD के, तो AD बराबर है किसके, CD के। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि वर्ग की चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं, अतः है हमारे पास में त्रिभुज AOD जो है वो क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के, किससे, साइड 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 साइड, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब जरा ये बताओ, जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो AOD में बिंदु O पर जो कोण है, AOD में बिंदु O पर जो कोण है ये वाला, और COD में जो बिंदु O पर कोण है, COD में जो बिंदु O पर कोण है ये वाला, तो इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, कुछ किया हुआ है क्या, नहीं पहले से नहीं किया हुआ। और एंगल 5 और एंगल 6 तक अपन नाम ले चुके हैं, तो ये एंगल 7 हो जाएगा और ये वाला कोण एंगल 8 हो जाएगा। तो एंगल 7 और एंगल 8 जो अपने पास में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसका कारण क्या अपने पास में, CPCT से आप यहाँ पे कह सकते हो, और इसको मान लीजिए अपने पास में क्या, समीकरण नंबर 5, ये बात हो गई है, ठीक है। आई यहाँ तक का समझ में आओगा। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप अपन को देखना रहेगा, इसके बाद अपने पास में हो जाएगा। आप ये देखिए अपने पास में कि एंगल 5 और एंगल 7 और एंगल 8 अपने पास में कहाँ है, AOD और COD में, ठीक है। AOD ये वाला अपने पास में है एंगल, और ये वाला अपने पास में एंगल 7 और 8, ठीक है। तो ये वाला अपने पास में क्या है बच्चों, एंगल 7, और ये वाला कोण अपने पास में क्या है, एंगल 8। तो एंगल 7 और एंगल 8 क्या देख रहे हो आप, विकर्ण पे AC पर स्थित है, और ये दोनों अपने पास में कैसे हैं, आसन कोण है। तो इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री, रैखिक युग्म से आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप आओगे अब एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसके बराबर है अपने पास में, 180 डिग्री। इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से आप ये बात जो है कह सकते हो। लेकिन एंगल 7 और एंगल 8 तो बराबर है, तो एंगल 7 एंगल 8 की जगह लिख लीजिए एंगल 7, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री। और इसका कारण आप बता दीजिए क्या, समीकरण 5 से आपने ये जानकारी ले ली है। एंगल 7 प्लस एंगल 7 2 गुना एंगल 7, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री के। 2 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, भाग में, तो 2 से भाग लगाया तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे में फाइनल देखो कि एंगल 7 जो है अपने पास में 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन एंगल 7 का नाम क्या है, एंगल AOD। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि एंगल AOD जो है अपने पास में क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। देखो एंगल AOD ये 90 है, यानी कि एंगल 7 90 है, और एंगल 7 और एंगल 8 बराबर है तो ये भी 90 है। ये वाला शीर्षोभिमुख कोण तो ये भी 90 है, एंगल 7 का ये वाला शीर्षोभिमुख कोण तो ये भी 90 है। कहने का मतलब ये चारों कोण जो है बीच में 90 डिग्री है। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से तो सिद्ध हो गया कि समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया BD बराबर AC, यानी कि विकर्ण बराबर है, और यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि वही समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये एट द एंड अपना जो है फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका और बात रह जाती है तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।